कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आज के इस बेहतरीन से सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज आप मेरा मतलब बड़ा चेहरा देख रहे होंगे, है ना? बड़ा स्क्रीन में दिख रहे हैं हम आपको और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। यहाँ पर हम लोग सफलता बिहार बोर्ड का फास्टर का सेशन इसको स्टार्ट कर चुके हैं और ये चीजें हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट तरीके में सर हम लोग क्या क्या पढ़ रहे थे ये सभी को आप लोगों को पता होना चाहिए कि सोशल साइंस का फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एनिमल रिसोर्सेज पढ़ेंगे। आज की क्लासेस में यही होगी और बहुत सारी चीजें अगर होने वाली रहेगी तो वो भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है। और भी सर जो भी इसके क्वेश्चंस होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ये सारा चीजें हम लोग अभी डिस्कवर करेंगे। एक मिनट, डिस्कवर करेंगे। ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं अभी इसके सेशन को। देखो, ये हम एनिमल रिसोर्सेज जो है फॉरेस्ट का बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आप सभी को समझना है। इससे जो क्वेश्चंस आते हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है सर। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखो, सबसे पहले हम लोग सफलता बिहार बोर्ड की मतलब है ना, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो नोट्स कहाँ लेना है, सबसे पहले आप लोग को ये पता चल जाना चाहिए कि नोट्स आप लोग को ले लेना है ऐप पर। नोट्स आप लोग को ऐप पर ले लेना है। ऐप का जो है सर उसमें आप लोग को फास्ट ट्रैक बैच मिलेगा। ठीक। ठीक है। तो नोट्स कहाँ मिलेगा आपको? फास्ट ट्रैक वाली बैच में मिल जाएगा। आप लोग को चिंता करने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है। फास्ट ट्रैक बैच में वहां पर नोट्स आप लोग को मिल जाएगा। उसके बाद सर आप लोग को क्या करना है, वहां पर नोट्स लेने के बाद आप लोग को डायरेक्ट चल जाना है ये जो स्टडी वाइज सब्जेक्ट है वहां पर चले जाना। बैचेस वाली सेक्शन में फास्ट ट्रैक बैच मिल जाएगा। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखो, सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास को। देखो, फॉरेस्ट क्या होता है ये सभी को पता होना चाहिए। आखिर फॉरेस्ट फॉरेस्ट जो होता है सर वो क्या होता है ना? फॉरेस्ट सबको पता होगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें जंगल की, है ना, जंगल को सबको पता होगा। मैं क्या बताऊंगा, आप ही को पता होगा। ये जंगल जो है सर, है ना, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, इसमें काफी बड़े बड़े पेड़ होते हैं। छोटे छोटे से लेकर जानवर से लेकर बड़े बड़े जानवर तक ही यहाँ पर रहते हैं। ठीक है। चलो इसकी बात कर लेते हैं बायोडाइवर्सिटी। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। रूल्स एंड लीगल प्रोविजन जो होते हैं मेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स होते बायोडाइवर्सिटी और सेंचुरी सब होते हैं, वो सारी चीजें अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है सर। पहला पॉइंट में ये लिखा गया है सर, 17 से 18 लाख स्पीसीज सर हमारे कहाँ प्रेजेंट है सर? वहां पर प्रेजेंट है हमारी अर्थ पर। ठीक है। 17 से 18 लाख स्पीसीज प्रेजेंट है हमारी अर्थ पर। ठीक है। क्लियर बात? ठीक है। तो आखिर बायोडिवर्सिटी क्या होता है? देखो, ये पहला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, 17 से 18 लाख स्पीसीज हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के अर्थ पे फाउंड होते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो है सर अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज फाउंड है। बहुत सारे डिफरेंट स्पीसीज हैं सर, प्लांट्स के हो गए, एनिमल्स के हो गए। और वही जब जो स्पीसीज एक ग्रुप में रहते हैं, एक पार्टिकल एरिया में रहते हैं, पार्टिकुलर एरिया में, तो वो जो है सर वो हमारा बायोडिवर्सिटी कहलाता है। ठीक है। जनरल मीन्स मीनिंग जो होता है बायोडिवर्सिटी में सर, द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स लाइक एनिमल्स, बर्ड्स, aquatic animals, trees, plants, small insects, etc. in a particular area is called biodiversity. ओके। बायोडिवर्सिटी जो है सर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर अलग अलग बायोडिवर्सिटी रहती है। और हमारा जो कंट्री है सर एक लार्जेस्ट कंट्री में रहती है सर। लार्जेस्ट कंट्री इज द वर्ल्ड इन द टर्म ऑफ बायोडिवर्सिटी। बायोडिवर्सिटी जो है सर हमारा कंट्री में वो एक लार्ज कंट्री में बात करती है। इट इज काउंटेड अमंग द 12th कंट्रीज विथ ह्यूज बायोडिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। और 12 कंट्री में सर अलग अलग बायोडिवर्सिटी इन द वर्ल्ड में। ठीक है सर। तो 12वां कंट्री के बाद हमारा कंट्री आ ही जाता है। हियर ऑल द प्लांट्स ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड। यहाँ पर जो है सर इंडिया में, मतलब हमारे इंडिया जो है सर, है ना, हाँ, तो वहां पर बहुत सारे अलग अलग तरीके से प्लांट्स रहते हैं, अलग अलग तरीके के जानवर रहते हैं जो हमारे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। ठीक है। 8% जो है सर हमारा वर्ल्ड, वहां पर सर है ना, 8% जो है सर सिर्फ बायोलॉजिकल सब स्पीसीज हो गए हैं। सब स्पीसीज का मतलब क्या है सर? सब स्पीसीज का मतलब है, आप लोग को पता होना चाहिए, सब स्पीसीज का मतलब होता है
जैसे कि अगर चूहा को ले ले तो चूहा जो होता है सर उसमें 10 तरीके के चूहे ही आते हैं। 10 तरीके के चूहे मतलब सर एक आ गया ये चूहा, एक आ गया वो चूहा, तो अलग अलग तरीके के चूहा आता है। वहां पर जो हो गया सर वो हो गया सब स्पीसीज, यानी कि एक स्पीसीज के ढेर सारे सब स्पीसीज। तो ढेर सारे सब स्पीसीज में मतलब सर मतलब 15 लाख सब स्पीसीज यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ? बात क्लियर हो गया तो एक बार हम सब दिखा दो, क्लियर लाइक कर दो एक बार चैनल को, बहुत मजा आएगा। ठीक है, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट वाला जो लाइन बोल रहा है, रिच बायोडिवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर हेल्दी बायोस्फीयर। अगर अगर आपको बायोडिवर्सिटी बहुत ही अच्छा रखना है तो आपको हेल्दी बायोस्फीयर रखना पड़ेगा, यानी कि वहां पर मतलब अमाउंट में वही अमाउंट में मानसून होना चाहिए, वही अमाउंट में सनलाइट होना चाहिए, वही अमाउंट में वाटर होना चाहिए, सब कुछ वही अमाउंट में होना चाहिए। ठीक है, और बायोडिवर्सिटी जो है सर वो एक एग्रीकल्चरल और मेडिसिनल यूज में बहुत ही काम आती है, क्योंकि वहां पर अलग अलग तरीके के जानवर मिलते हैं, अलग अलग तरीके के मेडिसिन के प्लांट्स मिलते हैं, बहुत अलग अलग चीजें मिलती हैं। ठीक है सर, अब बात करते हैं व्हाट इज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो ये बहुत ही कम है। और फॉरेस्ट का जो सर है वो कवर करती है अपने ट्रीज, प्लांट्स और बसेस। बसेस का मतलब क्या है? छोटे छोटे घासेस, है ना, छोटे छोटे घास में फॉरेस्ट होती है। ठीक है सर, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की बात करें, मैन मेड फॉरेस्ट। मैन मेड फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होता है जहां पर ह्यूमंस अपना ह्यूमंस जो होते हैं सर वो फॉरेस्ट को बनाते हैं। ठीक है, और नेचुरल फॉरेस्ट यानी कि प्राकृतिक वाला फॉरेस्ट, यानी कि जो कि हम लोग के बगल बगल में एक तो पेड़ लगे होते हैं तो वो हमारा क्या होता है? मैन मेड फॉरेस्ट होता है। ठीक है सर, बात क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की बात करें। यहाँ पर जो है सर अपना जो टाइप्स है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का बहुत ही बड़ा है सर, है ना, बहुत ही बड़ा है। तो चलिए इसकी भी देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है सर, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, तो इंडिया जो है सर 10वां कंट्री में आता है गिनती जब उसे वर्ल्ड फॉरेस्ट एक्सपेंशन की बात किया जाता है। तो फॉरेस्ट एक्सपेंशन की बात अगर किया जाए, फॉरेस्ट एक्सपेंशन की बात अगर किया जाए सर, तो फॉरेस्ट एक्सपेंशन की बात अगर करेंगे, ठीक है, तो उसमें जो है सर हमारा, है ना, उसमें जो है हम लोग का, उसमें जो है हम लोग का वो जो है सर 10वां कंट्री में गिनती आता है, 10वां कंट्री में। ये था बेसिकली। ठीक है, उसके आगे चले तो उसके बाद देखा हमने कि फॉरेस्ट जो होते हैं सर हमारे ओवरऑल 68 करोड़ सर, छोटी बात नहीं है, छोटी जमीन नहीं है, बहुत ही बड़ा जमीन है। ठीक बात है सर, इसके बाद मतलब कितना 68 करोड़ है। रसिया के पास 809 करोड़ हेक्टेयर है। बहुत ही अलग अलग तरीके से इसके फॉरेस्ट एरिया है सर, विच इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड, विच इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड। 809 करोड़ हेक्टेयर, है ना, 809 करोड़ हेक्टेयर मतलब बहुत ही बड़ा, है ना, जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है वो हमारा पहला वर्ल्ड में कहलाता है रसिया का। ठीक है, 478 करोड़ हेक्टेयर ब्राजील में है, 310 करोड़ हेक्टेयर कनाडा में है, और बहुत सारा एरिया का नाम लिखा हुआ है तो वो आप लोग पढ़ सकते हैं। इंडिया में कितना है सर, हम लोग इंडिया की बात कर लेते हैं। फॉरेस्ट कवर करता है 19.27% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया इन 2001, अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट फॉरेस्ट सर्वे। अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे के अगर अकॉर्डिंग बात करें हम लोग, तो वहां पर फॉरेस्ट कवर करता है 20.55%, 20.55% जो है सर वो हमारे जोग्राफिकल एरिया कहलाता है। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में सर बहुत ही बड़ा फ्रंट है, और वेयर 19.3% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया इज कवर्ड विद फॉरेस्ट, और 90% वहीं पर सिर्फ फॉरेस्ट है हमारा। ठीक है, और 10% इधर उधर बका हुआ है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज, फॉरेस्ट जो होता है सर वो बहुत ज्यादा 5 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला वेरी डेंस फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट का मतलब है सर जहां पर जोग्राफिकल एरिया 70% से ज्यादा है। ठीक है, डेंस फॉरेस्ट में 40 से 70% तक होना चाहिए। ओपन फॉरेस्ट में से 10 से 40% तक ही होना चाहिए। उसके बाद सरप्स एंड अदर फॉरेस्ट डेंसिटी, सरप्स एंड अदर फॉरेस्ट डेंसिटी की बात कर ले तो वहां पर भी बहुत सारा पार्ट्स होता है। जैसे कि सरप्स एंड डेंसिटी वहां की जो होगी वो हमारा थोड़े थोड़े ज्योग्राफिकल एरिया पर निर्भर करता है। ठीक है, और 10% से कम ही रहे। ठीक है, 10% से कम ही रहे। उसके बाद मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करें तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होता है सर, दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन द सी शोर्स। दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर स्प्रेड इन द ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप। ओके, क्लियर बात? चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड में है सर, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ऑफ ट्रीज फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। 5 कैटेगरी में सर डेंसिटी ऑफ ट्रीज फॉरेस्ट डिवाइडेड होते हैं। कौन कौन से? तो अभी जैसे कि हम लोग ने पढ़ा है एक्सट्रीमली डेंस फॉरेस्ट, जिसको हम लोग वेरी डेंस फॉरेस्ट भी बोलते हैं, जहां पर सर 40 इस ये जो है सर इंडिया में 54.6 लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है, ठीक है सर। और ये जो जोग्राफिकल एरिया है सर, ये 1.66% में ही टोटल जोग्राफिकल एरिया है इंडिया का, ठीक है सर। All the northern eastern states except Assam and Sikkim fall in this category। यानी कि एक्सट्रीमली डेंस फॉरेस्ट जो है सर नॉर्थ ईस्ट में जितना भी स्टेट है वो सारा आता है असम और सिक्किम को छोड़ के, ठीक है। डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो दिस कवर्स 73.60 लाख हेक्टेयर्स ऑफ द लैंड which is 3% of the total geographical area। This type of forests are spread in the hilly areas of हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र एंड उत्तराखंड। बहुत अलग अलग तरीके से ये फैला हुआ है, ठीक है। बात करते हैं ओपन फॉरेस्ट की, तो ओपन फॉरेस्ट की भी बहुत ही अच्छी चर्चा है। ओपन फॉरेस्ट की भी बहुत अच्छा चर्चा है सर। ओपन फॉरेस्ट है वो भी बहुत अलग अलग तरीके से फैला हुआ है, ठीक है। ओपन फॉरेस्ट की बात कर ले तो सबसे पहला है हमारा, देखो ये यहाँ पर जो है ना 2.59 करोड़ हेक्टेयर में फैला हुआ है। कौन सर? ओपन ओपन फॉरेस्ट, ओके। जो यहाँ पर 7.12% का जोग्राफिकल एरिया कवर तो करता है। और ये सब जो है कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है। देखो ये सारे आपको स्टेट्स के नाम याद रखने हैं और कुछ नहीं। और सर अगर बात करें हम लोग इसमें इस स्लाइड में सर आप लोग को क्या क्या याद रखना है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि अगर बात करें हम लोग, जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर जो है मोर देन 70% ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर अगर बात करें ये जो ये मतलब परसेंटेज वाला है ना वो याद करना है, फिर 10 से 40% ये आपको याद करना है। ठीक बात, क्लियर बात। चलिए नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर देखो। उसके बाद है ओपन फॉरेस्ट की अगर बात कर लेते हैं। ओपन फॉरेस्ट जो जिस कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट आर स्प्रेड ओवर 2.59 करोड़ हेक्टेयर ऑफ लैंड। तो ये जो है सर 2.59 करोड़ हेक्टेयर में फैला हुआ है, अभी बात किए थे। तो कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड मध्य प्रदेश में ये फैला हुआ है, ठीक है। और उड़ीसा के 16 डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में भी फैला हुआ है। सर अब सर अदर फॉरेस्ट की बात करें तो ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल लेस देन 10%। तो जो बिहार हो गया ये सब जो है 10% के अंतर्गत आता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट हमारा है, तो नेक्स्ट है सर, देखो यहाँ पर अपना फॉरेस्ट है। ये देखो ये सरफ वाला है, सरफ वाला पिक्चर लगा हुआ है। और यहाँ पर जो इसको बोलता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट। और ये सर ये आपका हो गया ओपन फॉरेस्ट, सॉरी ये हो गया ओपन फॉरेस्ट जहाँ पर हम लोग अभी जा भी सकते हैं। और ये जो होता है सर ये हमारा एक वो हो गया है ना एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। ऐसा फॉरेस्ट होता है ना ये वाला सेकंड वाला डेंस फॉरेस्ट, उसी को बोलते हैं, ठीक है। क्लियर बात, चलो आते हैं आगे। तो उसके बाद बात करते हैं डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट वेल्थ एंड वाइल्ड वाइल्ड एनिमल्स। तो डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन जो होता है सर फॉरेस्ट वेल्थ एंड वाइल्ड एनिमल्स का, ये जो होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट स्टार्टेड इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। तो डिस्ट्रक्शन जो फॉरेस्ट का है सर वो नेम ऑफ डेवलपमेंट है ना। मतलब अगर डेवलपमेंट हो रहा है हमारे इंडिया का तो कुछ कुछ इसमें डिस्ट्रक्शन भी आता है। कौन सा डिस्ट्रक्शन आता है सर ये तो हमें पता ही नहीं है, तो ये भी बात करते करेंगे अभी, वेट करना और सारा चीजें अभी समझेंगे, ठीक। क्लियर बात, समझ में आया आप लोग को? इतने क्लियर है, इतनी चीजें जो चीजें मैंने बताया अभी वो सारी चीजें क्लियर है। तो मुझे अभी थम्स अप करके बताओ, ठीक है। अगर थम्स अप कर दिया है तो प्लीज चलो आगे चलते हैं और अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। और सर हम लोग अब इसी तरह में मिलेंगे, और अब हम लोग इसी तरह में मिलेंगे, ठीक है। तो मतलब खड़ा हो गए, मजा आएगा। और इस सब चैनल में मतलब इस तरह की इंटरेक्ट करने में भी मुझे मजा आता है, ताकि आप लोग को बच्चे लोग को भी लगे कि हाँ सर भैया सामने बैठे हुए हैं, मतलब हम सामने में हैं आपके पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्लियर बात, चले आगे। तो बस चलिए आगे चलते हैं। देखो डिग्रेडेशन और जो कंजर्वेशन होता है वो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, और इस टॉपिक में ज्यादा कोई समझने वाली बात नहीं है। ये सारी चीजें आप लोग बच्चे से पढ़ते ही आ रहे हैं, ठीक। क्लियर बात, चलो ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे कि बात करें अगर टिल द मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी में यहाँ पर जो फॉरेस्ट कवर था 24% ऑफ द एरिया था सर। और जो धीरे धीरे घटते घटते 19% ऑफ एरिया में आ गया। और वो बिगनिंग में सर 21st सेंचुरी में जैसे कि हम लोग है 19% हो गया। अब हम लोग जो जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे ही एक्सपेंशन जो है यानी कि रिडक्शन होते जाएगा फॉरेस्ट का।
ठीक है। और यहाँ पर वेरियस वेज में इसका डिस्ट्रक्शन होता है। उसके बाद बात करें एनिमल ग्रेजिंग का। एनिमल ग्रेजिंग भी एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन है, काउस करता है। ठीक है। एज द फॉरेस्ट कवर्स रंग द हैबिटेट फॉर वाइल्ड एनिमल्स आल्सो बिकम नरेबल, है ना। जैसे जैसे हैबिटेट जो है वाइल्ड एनिमल्स का घटते जा रहा है, वैसे वैसे जो फॉरेस्ट भी है वो भी खत्म होते जा रहा है। ठीक है। टुडे द सिचुएशन इज दैट मैनी वाइल्ड एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट और ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट, है ना। या फिर तो बचे हुए हैं या फिर खत्म ही हो चुके हैं। जैसे चीता और बंदर की बात करेंगे, तो वहाँ पर जो है वो extinct हो चुके हैं। चीता और बंदर की गलती करते नहीं। ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स के लिखे हैं जो अभी भी extinction की तरफ बढ़ रहा है, जो अभी भी नहीं मिल पाते हैं, कि कम मिलते हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पर चीता बोल रहते थे और यहाँ पर वल्चर। ठीक है। ये जो नहीं देखे हैं वो देख लें अपना पिक्चर को। ठीक है सर। आइए अब बात करते हैं अमृता देवी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑफिसर। अमृता देवी का एक कहानी लिखा हुआ था आपका बुक में, तो उसको भी मैंने टॉपिक बना के ले आया हूँ, उसको जरा समझेंगे। ठीक है सर। आइए, अमृता देवी जो है सर एक रेसिडेंट ऑफ बिश्नोई विलेज के हैं, और जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में पड़ता है उनका घर। ठीक है सर। 1731 की बात है, जब वो अपना अपोज कर रहे थे जो फॉरेस्ट को कट नहीं करे, इग्नोरिंग करे किंग्स कॉलोनी को, जब किंग के राज का था तब, है ना। वुड हैड टू बी कट इन टू बिल्ड अ न्यू प्लेस फॉर द किंग, है ना। along with अमृता देवी के साथ साथ भी बहुत सारा न्यू प्लेस को बनाने की साथ में हो रहा था, लेकिन नहीं, अमृता देवी जो थी वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑफिसर थे, और जिन्होंने अपोज किया। अरे बहुत सारा प्रोग्राम चलाया नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, बहुत ही उन्होंने मतलब क्या ही कहें, क्या बोलते हैं, है ना, क्रांति किया फॉरेस्ट को लेकर। ठीक है सर। उसके बाद उन्होंने क्या किया, द लिस्ट हैड मेड व्हाट्स कॉल्ड रेड डाटा बुक, है ना। उसके बाद में एक बुक बनाया जिसका नाम था रेड डाटा बुक। इन दिस इक्वेशन ग्रीन बुक भी बनाया, और उस समय बुक में क्या क्या लिखा हुआ था वो भी पढ़ते हैं। रेड डाटा बुक में लिखा हुआ था, इन दिस कॉमन स्पीसीज आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द डेंजर ऑफ एक्सटेंशन। तो यहाँ पर जो लाल बुक था उसमें लिखा हुआ था डेंजर ऑफ एक्सटेंशन। ठीक है। एंड डेंजर्ड स्पीसीज में जनरली आइडेंटिफाई हो रहा था। ठीक है। उसके बाद ग्रीन बुक में भी वही लिखा है इंडेंजर्ड वाली। ठीक है सर। आइए अब आगे चलते हैं और हमने अपनी बात करते हैं डिग्रेडेशन की ही। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है सर, हमारी जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑफिसर थी, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स को बनाने लगी। ठीक है सर। उसकी भी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला आता है नॉर्मल स्पीसीज। नॉर्मल स्पीसीज वो स्पीसीज होते हैं जहां पर बहुत ही नंबर जो है सर सर्वाइवल लाइक एनिमल्स हैं। जैसे कि अगर बात करें डॉग, डॉग जो है सर आपको आपको गली गली में मिलेंगे। कैट, ये भी गली गली में मिलेंगे, है ना सर। ये सारे जो है वो गली गली में मिलेंगे। और छिपकली जिसको हम लोग लिजार्ड बोलते हैं, वो तो घर घर मिलते हैं, है ना सर। घर घर में मिलते हैं, है ना। आइए नेक्स्ट चल रहे हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज की। इंडेंजर्ड स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो अभी एक्सटिंक्शन के कगार पर है, यानी कि वो धीरे धीरे अब अपनी मतलब घर की ओर जा रही है, अपनी मतलब छोड़ के जा रही है। ठीक है। एंडेंजर्ड स्पीसीज, ओके। समझ में आया ना। ये सारा चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर। अब वल्नरेबल स्पीसीज कास्ट क्या होते हैं, स्पीसीज जो होते हैं वो जो स्पीसीज है, जिनकी दिनों दिन घटते जा रही है, दिनों दिन घटते जा रही है, वो सारे स्पीसीज को वल्नरेबल बोलते हैं। ठीक है सर। घटना है ना, घट रहा है धीरे धीरे, जैसे कि ब्लू सीप हो गया, एशियन हो गया एलिफेंट का, एक गैंगरेटिक डॉल्फिन हो गया, बहुत सारा स्पीसीज होता है। ठीक है सर। आइए उसके रेयर स्पीसीज, रेयर स्पीसीज की बात करें, तो रेयर स्पीसीज जो बहुत ही कम मिलते हैं, बहुत मिलते ही नहीं है, ऐसा मान लो बहुत मिलते ही नहीं है। जैसे कि अगर बात करें हम लोग चीता की, वल्चर की, है ना, ये सारे नहीं मिलेंगे सर। वल्चर के ये सारे नहीं मिलेंगे। ठीक है। वल्चर भी नहीं मिलते हैं। ठीक है। चलिए आगे। यस। एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है, एंडेमिक स्पीसीज भी जो है सर वो बहुत ही मतलब अच्छा है। अच्छा क्या है, एंडेमिक स्पीसीज में क्या होता है, जहाँ पर कुछ स्पेसिफिक एरियाज में ही मिलेंगे। जैसे कि अगर बात करें अपना निकोबारी स्पीसीज यहाँ पे लिखा हुआ है, वो जो है सर वो अपना एरियाज में ही मिलते हैं। जैसे कि अगर डोडो की बात करें तो डोडो भी अब नहीं मिलता है आगे, हालांकि समुद्र पर आप लोग जाओगे तो डोडो मिल जाएगा, वैसे नहीं मिलता। ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं एक्सटेंट स्पीसीज, यानी कि यहाँ पर जो है सर वो गायब हो चुके हैं। जैसे कि सबसे एपिसोड बता दें डायनासोर का, ये क्या हो चुके हैं, स्पीसीज एक्सटेंट हो चुके हैं, यानी कि जो खत्म हो गए। ठीक है सर। उसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर बात कर ली हम लोगों ने कि डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, और हमारा जो एनिमल्स है उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है सर। प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स इंक्लूड, है ना। तो नेशनल पार्क हो गया, सेंचुरी हो गया, सेंचुरी में होता है, बायोस्फीयर में होता है, जैसे कि हमने पहले भी बात पूछे। नेशनल पार्क में वो सारे
मतलब जानवर को रखते हैं जो है ना उसमें अपना हैबिटेट में रह सके, वाइल्ड एनिमल्स। और सेंचुरी की बात करें तो बहुत बड़ा बड़ा एरिया को बना देता है तो उसे सेंचुरी कहते हैं। बायोस्फीयर में भी बहुत ही बड़ा बड़ा जंगल बनाता है और वहां पर भी लोग मतलब कि मतलब रहते हैं, ठीक है। ये मैप है, अपना मैप देख लेना। मैप इम्पोर्टेंट नहीं है, मैप खाली देखने लायक है और इम्पोर्टेंट नहीं है बेसिकली, मैं बताऊं तो। ठीक है, अब बात करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग के लिए। प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर का प्रोजेक्टर जो है, अगर आपको भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्रोजेक्ट टाइगर बैकग्राउंड में, ठीक है सर, और वहां पर इसकी बात करेंगे, ठीक है सर। चलो, टाइगर प्रोजेक्ट की बात करते हैं। टाइगर जो है इंपॉर्टेंट वाइल्ड स्पीसीज है, वाइल्ड लाइफ स्ट्रक्चर है सर, है ना। 1973 में क्या हुआ था ना, बहुत सारे टाइगर को किल कर दिया, किल मतलब किलिंग ऑफ टाइगर्स बहुत ज्यादा होने लगे थे। तो वहां पर फिर एक रूल लगाया गया कि वहां पर जो है डिक्रीजिंग नंबर ऑफ टाइगर्स में जा रहे हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर हुआ सर, और उन्होंने 1973 में स्टार्ट किया और एक सक्सेसफुल इवेंट को लॉन्च किया सर। नंबर ऑफ टाइगर इंक्रीज हो गए 4002 से, फिर है ना इंक्रीज होना शुरू हो गए थे, ठीक है। और उसके बाद मतलब कितना बन चुके थे, 4334, 4334 ये बन चुके थे 4200 से, यानी कि 300 का बढ़ोतरी आ चुका था, ठीक है। उसके देर 27 टाइगर फिर से डिक्रीज होना शुरू हो गए एंड 3600 पर आ गए, यानी कि सबसे कम हो गया सर। और देर 27 टाइगर जो रिजर्व थे और वो इतना किलोमीटर इंडिया में ही रहते थे, मतलब इंडिया में अब टाइगर का नामो निशान मिट चुका है। उसके बाद बात करते हैं चिपको मूवमेंट की। चिपको मूवमेंट का लास्ट टॉपिक होगा सर, चिपको मूवमेंट आपका लास्ट टॉपिक होगा, आई होप, है ना। हाँ, चिपको मूवमेंट लास्ट टॉपिक एंड लीगल प्रोविजंस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। हाँ, चिपको मूवमेंट जो है सर, वो चिपको मूवमेंट क्या होता है, टेहरी गढ़वाल हिल डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा था सर, उत्तर प्रदेश के एरिया में। वहां पर एनिमल्स को काटा जा रहा था सर, ट्रीज को काटा जाता था। तो वहां पर सुंदरलाल बहुगुणा आते हैं और अपना जो मूवमेंट होता है उसको स्टार्ट करते हैं। इसको कहते हैं चिपको मूवमेंट, जहाँ पर पेड़ को बचाया जा रहा, ठीक है सर। इसमें हम कुछ बताने लायक है नहीं, चिपको मूवमेंट बस वही होता है, सुंदरलाल बहुगुणा आपको याद रखना है। और इसका बस ये टेरी गढ़वाल फील्ड्स ये याद रखना है, ठीक है। आइए, लीगल प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। कुछ रूल्स बनाए गए हैं, जैसे कि कोई मार नहीं सकता कोई भी जानवर को। तो ये सर ये नहीं इम्पोर्टेंट है, मैं तो इसको मानता नहीं हूँ इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये कभी दिखा नहीं है मुझे। कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी नहीं आए, ठीक है। एक चीज मैं बता देता हूँ कि विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एक्सटेंट ऑफ फॉरेस्ट, कि लार्जेस्ट एक्सटेंट ऑफ फॉरेस्ट कहाँ मिलता है। तो सर लार्जेस्ट एक्सटेंट ऑफ फॉरेस्ट केरला, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। जरा कमेंट करके इसका आंसर बताना। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको छोड़ रहा हूँ मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है सर। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना। और सर इम्पोर्टेंट चीज, नोट्स ले लेना। और जितनी भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो सारी चीजें ले लेना, क्योंकि सर आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे, आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल करेगा हमारा यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू और सो मच, थैंक यू।